श्रीदेवी भागवत द्वादश स्कंद 33वें अध्याय में श्री गायत्री का ध्यान और गायत्री कवच का वर्णन के बारे में कथा कहूंगा। आप उसको ध्यानपूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। नारद जी बोले, हे स्वामी, मैं ये संपूर्ण जगत के नाथ, हे स्वामी, हे संपूर्ण जगत के नाथ प्रभु, हे प्रभु, हे 24 कलाओं के ज्ञाता, हे योग वेदाओं श्रेष्ठ, मनुष्य किस पुण्य कर्म से पाप मुक्त हो सकता है, किस प्रकार ब्रह्म रूप तत्व प्राप्त कर सकता है और किस कर्म से उसका देह देवता रूप तथा विषय रूप से मंत्र रूप हो सकता है। हे प्रभु, इस कर्म के विषय में साथ ही विधि पूर्वक न्याय, ऋषि, छंद, अधिदेवता तथा ध्यान को विधिवत सुनना चाहता हूँ। श्री नारायण बोले, गायत्री कवच नामक एक परम गोपनीय उपाय है, जिसके पाठ करने तथा धारण करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं तथा वह स्वयं देवी रूप हो जाता है। हे नारद, इस गायत्री कवच के ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश ऋषि हैं। ऋग, यजु, श्याम तथा अर्धव इसके छंद हैं। परम कलाओं से संपन्न ब्रह्मा स्वरूपिणी गायत्री इसकी देवता कही गई है। भर्ग इसका बीज है। विद्वानों ने स्वयं इसी को शक्ति कहा है। बुद्धि को इसका किलक कहा गया है और मोक्ष के लिए इसके विनियोग का भी विधान बतलाया गया है। 4 वर्णों से इसका हृदय, 3 वर्णों से सिर, 4 वर्णों से शिखा, 3 वर्णों से कवच, 4 वर्णों से नेत्र तथा 4 वर्णों से अस्त्र कहा गया है। हे नारद, अब मैं साधकों को उनके अभिष्ट की प्राप्ति कराने वाले ध्यान का वर्णन करूंगा। मोती, मूंगा, स्वर्ण, नील और धकल आभा वाले 5 मुखों, 3 नेत्रों तथा चंद्रा कलायुक्त रत्न मुकुट को धारण करने वाली 24 अक्षरों से विभूषित और हाथों में वरद, अभय मुद्रा, अंकुश, चाबुक, शुभ्र, कपाल, रंजू, शंख, चक्र तथा 2 कमल पुष्प धारण करने वाली भगवती गायत्री का मैं ध्यान करता हूँ। इस प्रकार ध्यान करके कवच का पाठ करें। पूर्व दिशा में गायत्री मेरी रक्षा करें, दक्षिण दिशा में सावित्री रक्षा करें, पश्चिम दिशा में ब्रह्म संध्या तथा उत्तर में सरस्वती मेरी रक्षा करें। जल में व्याप्त रहने वाली भगवती पार्वती अग्निकोण में मेरी रक्षा करें। राक्षसों में भय उत्पन्न करने वाली भगवती यादुधानी नृत्य कोण में मेरी रक्षा करें। वायु में विलास लीला करने वाली भगवती पावमानी वायु कोण में मेरी रक्षा करें। रुद्र रूप धारण करने वाली भगवती रुद्राणी ईशान कोण में मेरी रक्षा करें। ब्राह्मणी ऊपर की ओर तथा वैष्णवी नीचे की ओर मेरी रक्षा करें। इस प्रकार भगवती भुवनेश्वरी 10 दिशा में मेरे संपूर्ण अंगों की रक्षा करें। तत्पथ मेरे दोनों पैरों की, सवितुपथ मेरी दोनों जंघाओं की, वैरण्य पद कटि देश की, भर्गपद नाभि की, देवस्य पद हृदय की, धीमहि पद दोनों कपोलों की, धीह पद दोनों नेत्रों की, यह पद ललाट की, न पद मस्तक की तथा परचूर्यात पद मेरी शिखा की रक्षा करे। तत्पद मस्तक की रक्षा करे तथा 100 कार ललाट की रक्षा करे। इसी तरह विकार दोनों नेत्रों की, तुकार दोनों कपोलों की, वकार नासापुट की, रेकार मुख की, हीणिकार ऊपर होष्ठ की, योकार नीचे के ओष्ठ की, भौकार मुख के मध्य भाग की, रेवयुक्त गौकार गौ ठोडी की, देकार कंठ की, वकार कंधों की,
सकार दाहिने हाथ की, धीकार बाएं हाथ की, मकार हृदय की, हीकार उदर की, भीकार नाभिधीश की, योकार कटि प्रदेश की, पुनः योकार गुहा अंगु की, नौपत तीनों उर्रों की, प्रकार दोनों घुटनों की, चोकार दोनों जंघाओं की, दकार गुल्फों की, या कार दोनों पैरों की, और तकार व्यंजन तो सर्वदा मेरे संपूर्ण अंगों की रक्षा करे। हे नारद, भगवती गायत्री का यह दिव्य कवच सैकड़ों विघ्नों का विनाश करने वाला है, 64 कलाओं तथा समस्त विद्याओं को देने वाला और मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला है। इस कवच के प्रभाव से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है और परब्रह्मा भाव की प्राप्ति कर लेता है। इससे पढ़ने अथवा सुनने से भी मनुष्य 1000 गोदान का फल प्राप्त कर लेता है। एते श्रेयते भागवत महापुराण दश सहितानां द्वादश स्कंदे गायत्री मंत्र पंचवर्णाम 3 अध्यायो। हरि ओम।